कोई भी डरावनी कहानी हमें इतना डरा कैसे देती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक बहुत ही मशहूर और खौफनाक कहानी के जरिए। मेचो भूत यानी मछली वाला भूत। आइए परत दर परत खोलते हैं इस कहानी को और समझते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो डर और सस्पेंस को इतना बढ़ा देती हैं कि वो हमारे जहन में बस जाता है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। ये केयरटेकर भुवन की एक चेतावनी है। जरा सोचिए ये लाइन कितनी अजीब और रहस्यमयी है, और बस इसी एक वाक्य से डर और अनहोनी का माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं, जहां पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि माहौल को कैसे तैयार किया गया है जिससे अकेलेपन और बेचैनी का एहसास हो। तो कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं। एक परिवार है, तपन, मंदाकिनी और उनकी 2 बेटियां। और वो पहुंचे कहाँ हैं? नदी किनारे एक बिल्कुल सुनसान सरकारी बंगले में, वो भी एक भयानक तूफानी रात में। और उनके साथ हैं भुवन, वो केयरटेकर जिसके हर एक्शन में एक राज छिपा है। मतलब एक हॉरर कहानी के लिए इससे परफेक्ट सेटअप और क्या हो सकता है। और यहीं कहानी का पहला अजीब मोड़ आता है। सोचिए, भुवन ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया, तूफान में पैदल चला, लेकिन परिवार के पहुंचने से पहले ही वो बंगले पर मौजूद था। ये कैसे मुमकिन है? बस यही वो पहला इशारा है जो शक पैदा करता है कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहाँ से तनाव बढ़ना शुरू होता है। कहानी एक के बाद एक ऐसे सुराग देती है, ऐसी चेतावनियां देती है कि डर लगना तय है। तो सवाल ये उठता है कि उस परिवार को क्या-क्या संकेत मिल रहे थे? आइए जरा उन सबूतों को देखते हैं जो किसी अलौकिक, किसी सुपरनैचुरल प्रेजेंस की तरफ इशारा कर रहे थे। अब देखिए, ये चीजें एक-एक करके कैसे जुड़ती हैं। पहले तो भुवन का वो नामुमकिन सा सफर। फिर जब उससे पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया कि वो नदी के पास था ही नहीं। ऊपर से उसकी चेतावनी कि नदी के किनारे मत जाना। और सबसे डरावना, वो अजीब पैरों के निशान जो नदी से घर की तरफ आ रहे थे। ये सब मिलकर बता रहे थे कि परिवार बहुत बड़े खतरे में है। और फिर भुवन देता है ये खौफनाक जवाब। यही वो पल है जब कहानी में पहली बार साफ साफ किसी भूत या किसी अलौकिक शक्ति की बात होती है। और इस एक लाइन के बाद घर में जो खामोशी छा जाती है वो खुद डर से भी ज्यादा डरावनी होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां उस अनदेखी शक्ति से पहला सामना होता है। और वो शक्ति एक बहुत ही भोले, मासूम से रूप में सामने आती है। यहाँ ना खूबसूरती को एक जाल की तरह बिछाया गया है। सुगंधा को एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था और वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। ये डरावनी कहानियों का एक क्लासिक तरीका है। जो चीज़ अपनी तरफ खींचती है, असल में वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। सुगंधा बाजार से घर लौट रही है और उसका ये सफर एक खौफनाक पीछा करने के अनुभव में बदल जाता है। एक ऐसी शक्ति उसका पीछा कर रही है जो दिखाई नहीं दे रही। देखिए कैसे सस्पेंस को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। एक आम सा काम, बाजार से घर लौटना, एक डरावने सपने जैसा बन जाता है। पहले सड़ी हुई मछली की गंध, फिर एक परछाई का एहसास, और आखिर में वो आवाज। डर की परतें एक एक करके चढ़ रही हैं। और फिर वो पहली आवाज सुनाई देती है, एक फुसफुसाहट, मामा के मांझत्यां, यानी मुझे मछली दो। ये पहला झटका है जो इस बात को पक्का कर देता है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। और फिर दूसरी मांग, लेकिन इस बार आवाज में गुस्सा है, एक धमकी है, तुम मुझे मछली नहीं दोगी। अब वो शक्ति सिर्फ मांग नहीं रही, वो अधीर हो रही है और उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। और बस डर पूरी तरह से हावी हो जाता है। सुगंधा कुछ नहीं सोचती, बस पागलों की तरह भागती है और किसी तरह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर बेहोश हो जाती है। ये उस खौफनाक दौड़ का अंत था। अब हम कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अंत जहां उस अनदेखी शक्ति का असली घिनौना चेहरा सामने आता है। आखिरी सीन की तैयारी बहुत ही धीरे धीरे होती है। पूरा घर शांत है और तभी रसोई से एक हल्की सी आवाज आती है। ये जो सन्नाटा है, ये डर को अपने चरम पर ले जाता है। और माँ
उठकर देखने जाती है कि रसोई में कौन है। माँ रसोई में जो देखती है वो किसी भी माँ के लिए सबसे बुरा सपना है। उसकी बेटी सुगंधा हाथ में कच्ची मछली पकड़े है, मुंह और कपड़ों पर खून लगा है और उसका चेहरा किसी राक्षस जैसा डरावना हो चुका है। यहाँ डर इस बात का नहीं है कि कोई भूत है, डर इस बात का है कि अपनी ही बेटी एक राक्षस में बदल चुकी है। और फिर सुगंधा के मुंह से निकलती है कहानी की आखिरी सबसे डरावनी लाइन, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये शब्द इस बात को साफ कर देते हैं कि अब सुगंधा सुगंधा नहीं रही, उस पर उस शक्ति का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। परिवार ने अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद आखिरी सवाल क्या है? ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये उन चेतावनियों की कहानी है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। शायद असली डर उस अनजान में नहीं, बल्कि उन चेतावनियों को अनसुना करने में छिपा है, जिन्हें हम देख तो रहे होते हैं पर मानते नहीं।